दोस्तों गजब के हालात है हमारे देश में। वैसे तो अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया जाए तो कहा जाता है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। खासकर मुसलमानों के लिए तो कह दिया जाता है तुम पाकिस्तान परस्त हो, आईएसआई के एजेंट हो, तुम देश विरोधी हो, देश छोड़कर भाग जाओ पाकिस्तान, भाग जाओ अफगानिस्तान। लेकिन जरा सोचकर चलिए, एक व्यक्ति जिसने पंजाब में दिन दहाड़े एक हत्याकांड को अंजाम दिलाया था, यानी कि सिद्धू मूसा वाला हत्याकांड, कोई नहीं भूला। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी तो यही भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक हुआ करते थे, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसने के लिए सिद्धू मूसा वाला हत्याकांड को लेकर बता रहे थे कानून व्यवस्था ताक पर है। लेकिन जब इनकी पार्टी के शासित राज्य महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, वो भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक की, तो चुप्पी साध जाते हैं। और तो और जो अब गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे सीधे सलमान खान को फिर से धमकी दे दी है। सलमान खान यानी एक मुसलमान को उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के भक्त बन गए। यानी इन दोगलों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ताजा मामला जानते हैं क्या? उसने पप्पू यादव को भी धमकी दी। मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर पप्पू यादव को धमकी दी गई, देख लेने की, दूर रहो वरना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जानते क्या होगा? अब पप्पू यादव के लिए गंदगी उगलने का काम किया जा रहा, और ये कोई और नहीं कर रहा, आम जनता करती तो मान लेता। एक पूर्व आईएएस अधिकारी अगर अपने वॉल पर, अपने पोस्ट में अगर ये दिखाए कि पप्पू यादव में दम नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से लड़ने का, तो सोचिए इस आदमी की मानसिकता क्या होगी। आज वही मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, क्योंकि पप्पू यादव ने, दरअसल क्या हुआ था, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने एक बयान दिया था। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दूंगा 24 घंटे के भीतर। ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया था। अब क्या कहा जा रहा है, जब पप्पू यादव को एक धमकी मिली, उन्होंने ऑडियो कॉल भी उसकी वायरल की है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा। पप्पू यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ? बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट, जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म। करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। तो सुन लिया आपने, पप्पू यादव के फोन पर फोन आया था और जो धमकी देने वाला था बार बार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था कि मैं राजनीति नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, क्या लेना देना तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई से, और दूर रहो। बहुत शालीनता के साथ पप्पू यादव ने बात की। तो पप्पू यादव की इसी शालीनता को लेकर अब सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले कह रहे हैं कि दम नहीं है पप्पू यादव में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पप्पू यादव, बहुत सारी बातें कही। अब मेरा एक सवाल है, याद करिएगा इसी देश के अंदर कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद है? क्योंकि पप्पू यादव ने कहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि खुद पप्पू यादव लेकर बंदूक लेकर घूमेंगे, ये वर्ड नहीं थे। मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दूंगा, यह बात पप्पू यादव ने कही थी। यानी उन्हें अगर ताकत दी जाए इस आधार पर, जो चुप्पी साध कर बैठे ना अपनी ही पार्टी के विधायक के, अपनी ही सत्ताधारी मतलब सहयोगी पार्टी है एनसीपी, अजित पवार की, उसी के तो विधायक थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या पर चुप्पी साध कर बैठी, उनको चुनौती दी थी। अब उसको लेकर क्या कहा जा रहा है?
पप्पू यादव डर गई हो गया। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो अब जरा अंधभक्तों ये बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक क्या आपके अपने चाचा ने जाकर वहां पर पाकिस्तान में घुसकर मारा था या हमारे देश की सेना ने मारा था? हम बार बार क्यों ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि मोदी ना होती तो सर्जिकल स्ट्राइक ना होती? क्यों बार बार किसी माफिया की हत्या हो जाती है, कुछ हो जाता तो कहा जाता है कि अगर ये ना होते तो ये ना होता? खुद जाकर करते हैं क्या? नहीं ना, ये सारा काम फौज का या फिर हमारी पुलिस का होता है। वही तो तुमने बिठा रखी है अपने पास। तभी तो लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात की जेल में बंद होकर अपना गैंग भी चलाता है और सब लोगों से बातचीत भी कर लेता है। शर्म आनी चाहिए। लेकिन पप्पू यादव को, एक सांसद को धमकी देने का मामला इतना गंभीर नहीं है। अब चुनौती दी जा रही है कि हिम्मत नहीं हो पा रही कि पप्पू यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब देखिए पप्पू यादव ने इसके सिलसिले में एक लेटर भी लिखा, पहले वो दिखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, ये अपने लेटर हेड पर लिखा, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा घेरा को बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र है। क्या पत्र है? उसमें लिखा हुआ है, दरअसल केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में YS प्लस थ्रेट सुरक्षा घेरे में रखा गया था। 2019 में मेरी सुरक्षा घटाकर Y श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई। मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खिलाफ मैंने आपको लिखित जानकारी दी थी। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार समेत गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दी। मेरी दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश भर में घटना पर घटना कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल फोन पर दी है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संकलन कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिखाई दे रही है। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए ही सक्रिय होंगे। सोचिए, इस देश के एक भाई, जनता ने किसे चुना? जनता ने पप्पू यादव को चुना। पप्पू यादव माफिया तो नहीं, गुंडा मवाली तो नहीं, और जिसने धमकी दी वो कौन है? संत है? नहीं ना। जो आदमी ISI के तमाम जुड़े हुए आतंकियों को वीडियो कॉल पर बधाई देता हो उनकी जन्मदिन की, उसकी पूजा करने में लगे अंधभक्त, और जिसको जनता ने चुनकर भेजा है उसके खिलाफ गंदगी उगल रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो सोचता हूं कैसे कैसे अधिकारी, अगर इस संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं जो 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे हैं, वो करते तो मैं समझता भी। देखिए, पहले नाम पढ़िएगा, सूर्य प्रताप सिंह, IAS रिटायर्ड। ये IAS से रिटायर्ड हैं, यानी पूर्व IAS हैं। अब इनकी मानसिकता देखिए और इन्होंने अपने कार्यकाल में कैसे काम किया होगा, जरा सोचिए इनकी। ये सिर्फ अपनी विचारधारा के तहत चले, इनको कोई संविधान से लेना देना नहीं। क्यों कह रहा हूं? पढ़िए। इन्होंने क्या किया, एक वीडियो और एक कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक जो स्क्रीनशॉट लेगा उसमें लिखा है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। दूसरी तरफ आप देखिए, एक पुरानी घटना है जिस पर उन्होंने शोक व्यक्त कर रहा था और पप्पू यादव रो गए थे, उस वक्त की वीडियो डाली। एक तो ये घालमेल करने वाले पूर्व IAS है, मैं भूल के बोल रहा हूं सूर्य प्रताप सिंह के बारे में, क्योंकि मैं इनका पहला वो सम्मान करता था। वाकई मुझे लगता था कि नैतिकता की बातें करते हैं। विरोध हो सकता है कि इसका विरोध इससे, उसका विरोध इससे, लेकिन सही को सही और गलत को गलत देखने का अगर चश्मा इनका ऐसा है तो बड़ा अफसोस है। इस देश में ऐसे ऐसे IAS भी बन रहे हैं, बड़ा अफसोस की बात है। और हमारे देश के आगे आने वाली पीढ़ी जब IAS बनेगी और ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानेगी, तो सोचिए किस दिशा में जाएगा देश। क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के समर्थक ज्यादा प्रतीत होते हैं। कैसे? देखिए, लिखते हैं, बड़बोले पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। तो जरा मैं भी ये जानने ला चाहता हूं सूर्य प्रताप सिंह जी, अगर आपको ऐसी ही धमकी मिल जाए तो आप बड़बोले कहलाया जाएगा, क्या कहा जाए आपसे? दूसरा कहते हैं, अब नकली बाघ का करेजा मांग रहा सुरक्षा की भीख। नकली बाघ का करेजा का मतलब समझिए कि जो चेतावनी चुनौती दी गई थी पप्पू यादव की तरफ से, कहा गया था कि मैं 24 घंटे में खत्म कर दूंगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, उसके लिए कह रहे हैं कायर है, अब डर रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही, नकली बाघ का करेजा का मतलब क्या होता है? जिनकी आप पूजा करते हैं, अगर उनको ही, क्योंकि आजकल आप एक विचारधारा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक माननीय सांसद को एक गैंगस्टर धमकी देता है, ये इतना बड़ा मसला, और एक IAS होने के नाते आपको बहुत संवेदना दिखानी चाहिए थी, गंभीरता दिखानी चाहिए थी। आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो सोचिए आपकी मानसिकता क्या है। नकली बाघ का करेजा, मैं तो कह रहे हूं, तो फिर कहिएगा अपने आकाओं से कि दम है तो POK में घुसकर डंगे की चोट पर खुद राइफल लेकर घुस जाए, मान जाएंगे हम। आज ही मानते हैं, फिर देखेंगे किसमें कितना करे जाए। थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। तीसरा, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या ये दहशत का आलम, हिंदुओं को धमकाना बंद करें, मुस्लिम परस्त वोटों के सौदागर।
सीधे सीधे राजनीति में आना चाहिए सूर्य प्रताप सिंह को, और सबसे पहला काम ये रिटायर्ड आईएएस शब्द को अपने नाम के सामने हटाइए, क्योंकि इस ट्वीट से जो आपने लिखा है ना, ये गंदगी फैलाने का काम किया है, ये आपसे, आपके नाम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही। नमस्कार।